हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और स्वागत है आपका मेरे चैनल लक्ष्मी की रसोई पर। वैसे कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे सब अपने अपने घर पर। तो आज का व्लॉग होगा थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके, क्योंकि आज इसमें वो कुछ हुआ है जो शायद हमें आता नहीं है, बस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी बनाना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहे थे नमकीन जवे और सिर्फ प्लेन ब्रेड। जवे मैंने भुनने के लिए रख दिए थे, लेकिन रखने के साथ साथ मैं ये भूल गई थी कि गैस मुझे सिम करनी है। गैस तो फुल ही चल रही थी और मुझे ध्यान भी नहीं था। मैंने ब्रेड लेके मुझे सेकने थे ब्रेड, तो पहले ब्रेड सेक लेंगे और उसके बाद जब ध्यान आएगा जब होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि नीचे तब तक वो लग चुके होंगे। ये देख, और ये लगने के बाद तो फिर काले काले जो दिखते हैं ऊपर, वो भी तो बाद में काम बढ़ेगा। किचन अभी फैला हुआ था क्योंकि रात में करी थी थोड़ी सी सफाई किचन की, थोड़ी सी क्या बहुत सारी करी थी। तो हमने आधे से ज़्यादा किचन रात को ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि सुबह अगर करने बैठे तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। उसमें जो खाली डब्बे निकले थे वो हमने रात को ही धुल के रख दिए थे, बस सुबह उनका काम रह जाता तो खाना। बर्तन अभी जो धुले हुए थे वो पड़े थे बास्केट में, उन्हें अपनी अपनी जगह पर सेट करना था, तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी पहले ब्रेकफास्ट ही बनेगा, सब खा लेंगे और उसके बाद उसका नंबर आएगा। अभी मैं यहाँ सामान को इधर उधर खिसका के बस थोड़ी सी जगह बना रही थी कि ताकि मैं काम आराम से कर सकूँ, इधर उधर कुछ भी फैले ना, क्योंकि थोड़ा सा काम करो तो स्पेस चाहिए होता है। और ये जवे भूनना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं कितने भी आराम से भूनूं तो इधर उधर गिर ही जाते हैं। जवे भूनने के साथ साथ ही ब्रेड भी सेके जा रहे थे साइड में, और तब तक चाय जो बनी हुई थी वो भी ठंडी हो जाएगी, तो उसे उतार के पहले मैं चाय गर्म करके, जब ये भुन गए थे तो उन्हें मैंने ठंडा होने के लिए एक थाल में निकाल कर रख दिया था, और जो नीचे लग गए थे ना वो मैंने उससे खुरच के निकाल दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे जल गई थी कढ़ाई। अब देखना है ब्रेड को कि वो सिके या नहीं सिके। उसके बाद में मुझे चाय को गर्म करने के लिए दोबारा रखना है, क्योंकि चाय इतनी देर में थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और सर्दी में तो और भी जल्दी ठंडी हो जाती है चाय। तो पहले नाश्ता पापा जी को दे आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ब्रेड खाएंगे, जबे नहीं खाते हैं वो। जबे क्या, वो और कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ ब्रेड के अलावा पराठे खाते हैं। तो पहले नाश्ता उन्हें दे देते हैं। और ये रात का कुछ दूध बचा हुआ था वो मैंने निकाल दिया था गिलास में। साथ के साथ मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जितना सामान इसमें रखा होता है, जितना मैं रख पाऊँ उसे मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से हटा के रख दूँ साइड में, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा फैल जाती है किचन, बहुत सारे काम होते हैं। तो जितने बर्तन, अभी कुछ खाया नहीं लेकिन बर्तन हो गए बहुत सारे, तो इन जगहों में जो काला काला सा, तो मैं उन्हें एक बार ऐसे फटका मार के ना थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, तो उन्हें मैं निकाल दूँगी। बाकी तो जब मैं धुलूँगी तो उसके बाद में निकल जाएंगे। जब तक बॉईल होंगे तो उनको फ्राई करने के लिए तैयारी कर ली थी मैंने। उसके लिए कढ़ाई मैंने पहले रख दी थी, और साथ साथ में मसाले काट दूँ, तो ऐसे मुझे आसान लगता है। तो मैं जब उनको फ्राई करके सब्जियाँ उसमें डाल के जब तक वो होंगी, तो मैं यहाँ पे ना जो रात को डब्बे धुले थे उन्हें मैं सुखा दूँगी। धूप निकल आई थी, क्योंकि किचन में पूरी फैली हुई थी, तो थोड़ा सा उसमें से कुछ काम कम हो जाएगा तो डब्बे आगे ना बाहर सूख जाएंगे, और धूप में सूखने से ना उनमें कोई स्मेल नहीं रहती। तो मैंने जल्दी से सुखा दिए थे। उसके बाद मुझे जाना था अंदर, देखना था कि बच्चे अभी उठे या नहीं उठे हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया था और वो अभी सोए हुए थे। अंदर जाने से पहले ना किचन में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, वो जाके रख के आना था बाहर वाले रूम में। बाहर वाले रूम में से मतलब एक जैसे स्टोर रूम होता है उसी तरह का एक कमरा, वहाँ पर हम फालतू का सामान सारा रख देते हैं। तो इसमें चावल थे जो अभी हमने कुछ यहाँ पर रख लिए हैं, और बाकी बचे हुए मैं उधर रख आऊँगी। तो ये बड़े बड़े डब्बे रहते हैं किचन में ना, जगह नहीं रहती फिर उठे रखने की, ऐसे भरा भरा सा किचन लगता है। तो मैं वो फालतू वाला सामान सारा उधर रखाई थी। वीडियो में देख के लग रहा था कि जैसे कितनी जल्दी जल्दी काम हो गया, लेकिन नहीं, सर्दियों में ना बहुत स्पीड कम हो जाती है और ठंड लगती है काम करने में। तो अभी चलते हैं अंदर। क्यों सर्दी लगी है? बाहर धूप निकल आई है और टाइम पता कितना हो रहा है? 8:30 बज चुके थे और ये अभी भी अब तो बिस्तर सो के के अंदर उठा है। थे। बस कपड़े में आ रहे थे, कपड़े हो गए, मुझे सर्दी लगी है, बाहर आने का नाम नहीं। उसके बाद आते हैं सीधे शाम के काम पे। शाम के खाने की तैयारी करनी थी, और दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया था। खाना दोपहर का खाना बना के मैं थोड़ा सा लेट गई थी। शाम का खाना मैंने बोला था ना, कुछ हटके होने वाला है, जो आता नहीं है बस कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना आज सोचा कढ़ी बनाएंगे, और वो भी चूल्हे पे। चूल्हे के खाने की तो कुछ अलग ही बात होती है, लेकिन आग ही नहीं जल रही थी। बार बार मैं जला के बस धुआं सा निकल रहा था। चलाते हैं, चलो जब तक ये जलती है। मैंने कढ़ी की तैयारी कर ली थी, यहाँ पे प्याज काट ली थी, लहसुन छील लिया था, लेकिन आग फिर भी नहीं जली।
और ऊपर से आके ये मुझे परेशान कर रहा था कि ये पैंट नहीं पहननी है, मुझे दूसरी पहननी है, दूसरी नहीं पहनी मुझे तीसरी पहननी है, ऐसे करके। और चुनमुन भी यहाँ पे लगी हुई थी, वो भी देख रहे थे क्या हो रहा है। तो बस फिर आ गए थे दूसरे कलाकार उन्हें जलानी थी आग। तो यहाँ पे कुट्टू था, ये पीसना था, तो उसमें ना फटका लगाना था थोड़ा सा, तो वो मैंने लगा के दे दिया था। आग फाइनली जल गई थी। उसके बाद मैंने इसमें तेल डाल के प्याज को भूनने के लिए डाल दिया था। पता नहीं, सब कहता है चूल्हे में खाना जल्दी बनता है, मुझे नहीं लगता। टाइम तो उतना ही लगता है, बल्कि गैस पे ना जल्दी से हो जाता है काम। तो ये मैंने ना सब काम ये पहले मैंने अंदर ही कर लिए थे। मैं इसको घोल के अंदर से ही ले आई थी, दही में बेसन डाल के। और यहाँ जिस बर्तन में मैंने कढ़ी बनाई थी उसको मैंने मिट्टी से लीप दिया था, ताकि वो ना अंदर से काला ना हो, जल्दी से साफ़ भी हो जाए। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है उसको साफ़ करना, काला हो ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है उसको साफ़ करने के लिए। तो मैंने ये कर दिया था। मैं इसको सोच रही थी मैं इसको ना कहाँ पे रखूँ, क्योंकि ना नीचे रखने में बहुत किस लगता है। अब बस इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना जब तक इसमें उबाल ना आए। और अब इसमें आ गया था उबाल, और ना देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, खाने में पता चले कैसी बनी है। तो इसमें मैंने आलू भी डाल दिए थे और डाल दिया था बथुआ, क्योंकि बथुए की वो बनानी थी कढ़ी। अब बनानी है रोटी। रोटी बनेगी मक्के की। तो पहले तो शुरू में ना थोड़ी सी बन रही थी, आती नहीं है बनानी, बस कोशिश कर लेते हैं कि बन जाती है। मक्के के आटे को ना रोटी बनाने से पहले बहुत ज़्यादा ना ऐसे घिसना सा पड़ता है, मलना पड़ता है। गेहूं से थोड़ी सी अलग होती हैं, मुश्किल होती है रोटी, तो बनानी नहीं आती। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ना गेहूं का आटा डाल देती हूँ मक्के के आटे में, तो उससे आसानी से बन जाती हैं। क्योंकि मक्के की रोटी बनाते हुए ना अगर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो या ज़ोर से हाथ लग जाए तो टूट जाती हैं वो। तो मुझे रोटी बनानी तो आती है, लेकिन सेकनी नहीं आती। सेक के देखते हैं, सीख जाए क्या पता। तो चलिए बना लेते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया था मक्के का, पहले मैंने कहा थोड़ी सी बना के देखते हैं, अगर बन जाएंगे तो ठीक है, वरना गैस पे ही हम बना लेंगे खाना। तो रोटी बन रही थी सही, उसके बाद में हमने और आटा लगा लिया। उसके बाद में ना बीच में हमें बनानी होंगी बाजरे की रोटी, क्योंकि सब लोग मक्के की नहीं खाएंगे, तो कुछ बाजरे की भी बनेंगी इसमें। तो बस थोड़ा सा आटा मल के कर लेंगे। तब तक पूजा सबको खाना दे रही है, और बाद बीच में ना रोटी सिकवा भी रही थी, वो मेरे से नहीं सिक पा रही थी तब। और आग भी ठीक कर रही थी, क्योंकि वो कभी बंद हो जा रही थी, कभी जल रही थी। तो बस दोनों ने मिलके ना रोटी चूल्हे पे बना ही ली। और ये दूसरे तरह का आटा था, इसमें ना रोटी बनानी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा ना ज़्यादा डाल लिया था। ये कुछ ना ऐसे मोटा मोटा था आटा, तो बननी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। खूब सारा घिसने के बाद भी ना बन ही नहीं पा रही थी। 2-3 बार तो टूट गई, फिर गुस्सा आ रहा था, छोड़ देते हैं, नहीं बन पा रही हैं तो। लेकिन नहीं, फिर आटा मल लिया था, सोचा इसका होएगा क्या, तो बना ही लेते हैं, धीरे धीरे जैसी भी बनेंगी उल्टी सीधी अपना हमने बना लिया। क्योंकि आज खाना चूल्हे पे बन रहा था, तो बन जाए जैसे भी जाए, सब लोग खा ही लेंगे। और थोड़ा सा इसमें गेहूं का मिलाया, क्योंकि अब भी नहीं बन पा रही थी। और आटा मलते मलते ना मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं गैस पे अब तक कितने लोगों का खाना बन चुका होता, और हम फाइनली निपट चुके होते काम से। लेकिन यहाँ अभी हम 3 से 4 रोटी ही बना पाए, कि बन नहीं रही थी रोटी, बहुत मुश्किल हो रहा था बनाना। ऊपर से आके हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि मम्मी कह रही थी तुमसे ना हो पाएगा। मतलब तुमसे रोटी ना बन पाएंगी चूल्हे पे। तो बस बीच में बनानी थी बाजरे की, क्योंकि पापा जी भी खाने लगे थे, वो मक्के की नहीं खाते हैं। तो बाजरे की रोटी तो आराम से बन पा रही थी इस पर। बनाते बनाते आग ही बुझ गई, फिर से जली। तो बस आज का ब्लॉग तो हमारा चूल्हे पे खाना बनाते बनाते ही हो गया पूरा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।